नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सप्लायर और कस्टमर्स से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लायर से संबंधित ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है परचेज प्रोसेसिंग, यानी पूरी खरीदी की प्रक्रिया। इसमें रिजेक्शंस भी हम समझेंगे। टैली प्राइम में परचेज की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो गुड्स हम परचेज करना चाहते हैं उसकी ऑर्डर हम हमारे सप्लायर को देते हैं। इसे कहते हैं परचेज ऑर्डर। फिर सप्लायर हमें गुड्स सप्लाई करता है और तब जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तो हम बनाते हैं गुड्स रिसिप्ट नोट, GRN, या इसे गुड्स इनवर्ड नोट भी कहा जाता है या रिसिप्ट नोट भी कहा जाता है। गुड्स की सप्लाई करने के बाद सप्लायर हमें इनवॉइस भेजता है और उस इनवॉइस की एंट्री हम हमारे परचेज के वाउचर में लेते हैं। खरीदे हुए गुड्स में अगर कोई खराबी निकली तो हम ये गुड्स रिजेक्ट कर सकते हैं और इसे हम सप्लायर को फिर से भेज सकते हैं। इसलिए बनाया जाता है रिजेक्शन आउट। हम सप्लायर को गुड्स इनवॉइस मिलने के पहले भी रिजेक्ट कर सकते हैं या इनवॉइस मिलने के बाद भी। ठीक, पर यह सब हुई पूरी प्रक्रिया। पर अगर हम ये सारे वाउचर्स नहीं डालना चाहते तो हम केवल परचेज के वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। टैली प्राइम में जब इन्वेंट्री इनेबल्ड कंपनी में हम परचेज का वाउचर एंटर करते हैं तो दो असर पड़ते हैं। एक है अकाउंट्स का असर और दूसरा है इन्वेंट्री का असर। जो गुड्स हम परचेज करते हैं उसका स्टॉक बढ़ जाता है, ये हुआ इन्वेंट्री का असर। और जिस सप्लायर से हम गुड्स परचेज करते हैं उसका लेजर हो जाता है क्रेडिट और परचेज अकाउंट होता है डेबिट, ये हुआ अकाउंट्स का असर। टैली प्राइम में रिजेक्शन आउट या वाउचर का उपयोग ना करते हुए हम गुड्स रिजेक्ट कर सकते हैं केवल डेबिट नोट के द्वारा। ऐसा करने से डेबिट नोट का असर दो जगह होगा, एक अकाउंट्स पे और दूसरा इन्वेंट्री पे। जो गुड्स हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो स्टॉक से कम हो जाएंगे। और दूसरा अकाउंट्स का असर, जहां हमने गुड्स रिजेक्ट किए हैं तो सप्लायर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और हमारा परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। तो ये होगा अकाउंटिंग का असर। खैर, तो सबसे पहली प्रक्रिया है परचेज ऑर्डर। जब हम हमारे सप्लायर को ऑर्डर देते हैं गुड्स की, तो टैली में अगर हम परचेज ऑर्डर का वाउचर टाइप एनेबल करते हैं तभी ये ऑर्डर्स हम दे पाएंगे। अब जब सप्लायर हमें गुड्स सप्लाई करेगा और उसका इनवॉइस भेजेगा, हम बनाएंगे परचेज का वाउचर और परचेज के वाउचर में हम ट्रैक करेंगे हमारे ऑर्डर को, यानी कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट हमें गुड्स आया है। तो पहला स्टेप होगा परचेज ऑर्डर और दूसरा स्टेप होगा सीधा परचेज का वाउचर। पर अगर हम चाहते हैं कि परचेज के पहले गुड्स रिसिप्ट नोट बनाई जाए तो वो भी हो सकता है। यहां हम चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर ना बनाए पर गुड्स रिसिप्ट नोट हो, तो परचेज ऑर्डर के वाउचर टाइप को हम डिसेबल कर सकते हैं या हम शुरू ही नहीं करेंगे और गुड्स रिसिप्ट नोट के वाउचर टाइप को हम एक्टिवेट करेंगे। ऐसा करने से हम पहले गुड्स रिसीव करेंगे। जब गुड्स रिसीव होगी तब हमारा इन्वेंटरी इफेक्ट होगा, यानी हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। फिर सप्लायर का इनवॉइस मिलने के बाद हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे जिससे अकाउंट्स पे असर पड़ेगा। तो गुड्स रिसिप्ट नोट के साथ अगर हम परचेज ऑर्डर का वाउचर टाइप भी इनेबल करते हैं तो पहला प्रोसेस होगा परचेज ऑर्डर्स, उसके अगेंस्ट होगा गुड्स रिसिप्ट नोट और फिर होगी परचेज वाउचर की एंट्री। हम पहले बता चुके हैं कि गुड्स रिजेक्ट करने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर टाइप का उपयोग करते हैं, पर हम चाहते हैं कि डेबिट नोट से
दोनों अकाउंट्स और इन्वेंट्री पे असर ना पड़े तो हम रिजेक्शन आउट का वाउचर टाइप इनेबल कर सकते हैं। ऐसा करने से हम रिजेक्शन आउट बना पाएंगे जिससे केवल गुड्स का स्टॉक कम होगा। और फिर बनाई जाएगी डेबिट नोट जिससे होगा अकाउंट्स पे असर। अलग अलग कंपनियों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए टैली प्राइम में एक ऐसी व्यवस्था है कि आप कोई भी वाउचर इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। टैली प्राइम में परचेस प्रोसेसिंग की तरह ही सेल्स प्रोसेसिंग भी होता है। सप्लायर से संबंधित परचेस के प्रोसेसेस की तरह ही सेल्स की भी प्रोसेस होती है कस्टमर के संबंधित। सबसे पहले कस्टमर ने हमें दी हुई परचेज ऑर्डर यानी कस्टमर की परचेज ऑर्डर होती है हमारी सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हम गुड्स डिलीवर करते हैं, इसे कहते हैं डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान भी कहा जाता है। इससे इन्वेंटरी का इफेक्ट होगा यानी हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। फिर कस्टमर को देंगे हम सेल्स इनवॉइस और हमने भेजे हुए गुड्स अगर खराब निकले तो कस्टमर हमें वो गुड्स वापस करेगा, इसलिए होगा रिजेक्शन इन। और फिर अंत में उसकी अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करने के लिए हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। टैली प्राइम में इन्वेंट्री इनेबल्ड कंपनी में जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो उसके दो असर पड़ते हैं। पहला असर पड़ता है इन्वेंट्री पे और दूसरा पड़ता है अकाउंट्स पे। जो गुड्स हम सेल करते हैं उसका स्टॉक कम हो जाता है तो वो हो जाएगा इन्वेंट्री पे असर। जिस कस्टमर को हम गुड्स सेल करेंगे उसका अकाउंट करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, तो वो होगा अकाउंट्स पे असर। तो एक साथ दो इफेक्ट होते हैं, एक इन्वेंट्री इफेक्ट और दूसरा अकाउंट्स इफेक्ट। कस्टमर अगर हमारे गुड्स रिजेक्ट कर देते हैं और वो गुड्स वापस आते हैं तो हमें उनका अकाउंट करना होता है क्रेडिट, इसलिए हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में भी दो असर होते हैं, एक अकाउंटिंग असर और इन्वेंट्री असर। जो गुड्स वापस आ गए हैं उनसे हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। और फिर दूसरा असर होगा अकाउंट्स का असर, जहां हमें क्रेडिट करना होगा हमारे कस्टमर का अकाउंट और डेबिट करना होगा सेल्स रिटर्न को। टैली प्राइम में परचेस, डेबिट नोट, सेल्स और क्रेडिट नोट के वाउचर टाइप्स बाय डिफॉल्ट एक्टिव होते हैं, पर परचेज ऑर्डर की तरह ही सेल्स ऑर्डर को भी एक्टिवेट करना होता है। कस्टमर के परचेज ऑर्डर को देखते हुए हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। सेल्स ऑर्डर का असर ना ही अकाउंट्स पे पड़ता है न इन्वेंट्री पे पड़ता है, बिल्कुल परचेज ऑर्डर की तरह। टैली प्राइम में डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करे बिना हम सीधा एक सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं। इस सेल्स इनवॉइस का असर अकाउंट्स और इन्वेंट्री पे पड़ेगा, हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और अकाउंट्स का असर यानी कस्टमर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और यह सेल होगी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट यानी कि कस्टमर के परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट। टैली प्राइम में अगर हम डिलीवरी नोट्स एनेबल करते हैं तो गुड्स जो हम भेजेंगे कस्टमर को तो बनाएंगे डिलीवरी नोट या डिलीवरी चलन। इससे केवल इन्वेंट्री का इफेक्ट होगा, यानी जो स्टॉक हम बेच रहे हैं भेज रहे हैं उसका स्टॉक कम हो जाएगा और अकाउंट्स पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और फिर हम बनाएंगे सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस बनाने से इन्वेंट्री असर तो हो चुका है, अब केवल होगा अकाउंटिंग असर, यानी कस्टमर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। और यही अगर हम सेल्स ऑर्डर भी एनेबल करते हैं तो पहले हम बनाएंगे सेल्स ऑर्डर, फिर गुड्स डिलीवर करेंगे डिलीवरी नोट के द्वारा और फिर बनाएंगे सेल्स इनवॉइस।
बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में क्रेडिट नोट का असर दोनों अकाउंट्स और इन्वेंट्री पे पड़ता है। पर जब हम रिजेक्शन इन का यह वाउचर टाइप इनेबल करते हैं तो जो गुड्स रिजेक्ट करके वापस आए हैं उनका असर इन्वेंटरी पे पड़ता है, यानी हमारे रिजेक्टेड गुड्स का स्टॉक बढ़ जाता है और फिर कस्टमर हमें डेबिट नोट भेजते हैं और हम हमारे बुक्स में क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। यह क्रेडिट नोट केवल अकाउंट्स पे असर करता है, जहां कस्टमर का अकाउंट होगा क्रेडिट और सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। तो इस तरह से सारे प्रोसेसेस है। हम हमारे सप्लायर को परचेज ऑर्डर देंगे, सप्लायर उसे सेल्स ऑर्डर करके लेगा, फिर सप्लायर हमें गुड्स डिलीवर करेगा डिलीवरी नोट के द्वारा और हम बनाएंगे हमारा गुड्स रिसिप्ट नोट। फिर सप्लायर हमें देगा सेल्स इनवॉइस, उसे देखते हुए हम करेंगे परचेज वाउचर की एंट्री। सप्लायर ने हमें दिए हुए गुड्स अगर खराब निकलेंगे तो हम करेंगे रिजेक्शन आउट, जो हमारा सप्लायर रिकॉर्ड करेगा रिजेक्शन इन करके, और फिर हम बनाएंगे डेबिट नोट और देंगे सप्लायर को। सप्लायर उसे अपने बुक्स में एंटर करेगा क्रेडिट नोट करके। तो यह थी परचेजेस की प्रोसेसेस। उसी तरह से सेल्स की प्रोसेस होते हैं। कस्टमर हमें परचेज ऑर्डर देता है जो हम लेते हैं सेल्स ऑर्डर करके, फिर हम कस्टमर को गुड्स डिलीवर करते हैं डिलीवरी नोट के द्वारा और उसे कस्टमर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट नोट करके। फिर कस्टमर को हम सेल्स इनवॉइस देते हैं जो हमारा कस्टमर परचेज वाउचर में एंटर करता है, और हमने दिए हुए गुड्स अगर खराब निकलते हैं तो कस्टमर उसे रिजेक्ट करता है रिजेक्शन आउट के द्वारा और हम हमारे बुक्स में उसे रिजेक्शन इन करके लेते हैं, और इस रिजेक्टेड गुड्स के अगेंस्ट कस्टमर हमें डेबिट नोट देता है जो हम हमारी बुक्स में क्रेडिट नोट करके लेते हैं। तो ये थी पूरी परचेज और सेल्स की प्रक्रिया। थैंक यू।